आज हम सॉल्व करेंगे जेईई मेन प्लस एडवांस का बेसिक क्वेश्चन। ये जेईई मेन एडवांस के लेवल का तो क्वेश्चन नहीं है, बट बेसिक क्वेश्चन है जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन है कि इफ 2 tan अल्फा प्लस cot बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, देन द वैल्यू ऑफ tan बीटा माइनस अल्फा। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है कि tan बीटा की जो वैल्यू है 2 tan अल्फा प्लस cot बीटा गिवन है। हमें फाइंड करना है वैल्यू tan बीटा माइनस अल्फा। ट्रिगो के अंदर हम पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है tan अल्फा माइनस बीटा का, कि tan अल्फा माइनस का tan बीटा 1 माइनस tan का अल्फा और tan का बीटा, ये इसका अल्फा माइनस tan बीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक इसी प्रकार इसका हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एंगल चेंज है, यहाँ पे tan अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, और यहाँ पे बीटा दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा है। तो इससे इसका जो हम फॉर्मूला निकालेंगे tan बीटा माइनस का अल्फा इक्वल टू tan बीटा माइनस का tan अल्फा। यहाँ पे आएगा नीचे, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे आएगा tan बीटा इंटू tan अल्फा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो tan बीटा है, tan बीटा की जो वैल्यू है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हुआ है कि 2 tan अल्फा प्लस cot बीटा। यहाँ पे जो tan बीटा है, tan बीटा की जगह पे 2 tan अल्फा प्लस cot बीटा यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 tan का अल्फा प्लस cot का बीटा माइनस का tan अल्फा। नीचे हमारा आएगा 1 प्लस का tan का बीटा इंटू tan का अल्फा। अब यहाँ पे देखना है कि जो 2 tan अल्फा है, 2 tan अल्फा में से माइनस tan अल्फा, जब ये जाएगा तो यहाँ बचेगा tan का अल्फा और ये प्लस का cot बीटा। यहाँ हम लिखेंगे प्लस का cot बीटा। ठीक, हमारा नीचे वही आएगा 1 प्लस का tan बीटा इंटू tan का अल्फा। अब हमें ऑप्शन को देखना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि tan अल्फा, tan बीटा, cot अल्फा, cot बीटा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि किस चीज से हम मल्टीप्लाई करें कि नीचे वाला कैंसिल हो जाए। अगर हम ऊपर और नीचे, यहाँ अगर हम ऊपर और नीचे अगर हम tan बीटा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर हम ऊपर और नीचे अगर हम tan बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा निकल कर आएगा tan बीटा इंटू tan अल्फा, tan अल्फा इंटू tan बीटा प्लस का tan बीटा इंटू cot बीटा, और नीचे हमारा आएगा tan बीटा, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस का tan बीटा इंटू tan अल्फा। यहाँ पे देखना है कि tan बीटा इंटू cot बीटा, जब अगर आपस में जब एंगल जब सेम होता है, ये भी एक ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। जब ये एंगल सेम होता है tan थीटा इंटू cot थीटा का, इसका इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे tan थीटा इंटू tan बीटा, सॉरी tan अल्फा इंटू tan बीटा प्लस tan बीटा इंटू cot बीटा की जो वैल्यू है, ये वैल्यू होगी 1, और नीचे हमारा आएगा tan बीटा, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस का tan बीटा इंटू tan का अल्फा। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस का tan अल्फा इंटू tan बीटा, 1 प्लस का tan बीटा इंटू tan अल्फा, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 1 अपॉन tan का बीटा। ट्रिगो में हम पढ़े हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। 1 अपॉन जो tan बीटा होता है, ये होता है cot बीटा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम tan बीटा से ही क्यों मल्टीप्लाई किए। अगर हम चाहते तो हम cot अल्फा से भी मल्टीप्लाई करते तो यहाँ भी एंगल सेम आता, tan अल्फा इंटू cot अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे होता cot अल्फा इंटू cot बीटा। लेकिन नीचे जो टर्म है, ये टर्म यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे अगर cot अल्फा से, तो यहाँ तो 1 बन जाता है, यहाँ पे cot बीटा इंटू cot अल्फा हो जाता, बट नीचे वाला टर्म कैंसिल नहीं होता, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया tan बीटा से। ये 1 बीटा इक्वल टू cot बीटा, ये होता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। ऑप्शन नंबर डी, cot बीटा राइट आंसर।